तो फर्स्ट स्टॉक चलिए मैं डिस्क्लोज करता हूँ, कंपनी का नाम होगा VEDL, वेदांता। वेदांता क्यों है, देखिए वेदांता चार्ट में डेली वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था मीडिया पे, वो मैंने ग्रुप में नहीं दिया था, कोई भी पेड मेंबर्स को नहीं दिया था। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, सर आप टीवी में जो बात करते हो ग्रुप में क्यों नहीं देते हो। सर दोनों अलग अलग होता है, बाकी कुछ कॉल्स सिमिलरिटी वहाँ पे रहेगा ओवर द मिड टू लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन जो 2-1 दिन का ट्रेड होता है ना वो हम एक नहीं देते, वो थोड़ा अलग होता है। तो पेशेंस के साथ बने रहिए। मार्केट आज भी मैंने आपको दिखाया कि देखिए 2000 स्टॉक तो नीचे ही है, क्या करेंगे आप, तो थोड़ा कम ट्रेड जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और पेड जितने भी मेंबर्स हैं, डिससेटिस्फेक्शन होने का या तो कुछ नाराज होने का बात नहीं है। मैं आपको इस संडे को बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक का चार्ट, उसके साथ टारगेट स्टॉप लॉस प्राइस देने वाला हूँ। जो भी आप लोगों ने जो जो ग्रुप में हो उसके अकॉर्डिंग जितना कॉल्स जाना चाहिए आपको मिलेंगे थोड़ा बहुत एज ए अपडेटेड कुछ चार्ट वगैरह, ठीक है। ओके, तो कुछ मेरे को टॉप 5 कॉल देना था, उसमें से एक है आपको 569-570, एक अभी वेदांता का प्राइस है। तो ओवरऑल वेदांता में क्या है आप देखेंगे, ये मैंने रिसेंटली कॉल भी दिया था, ये अचीव हो गया था उस शॉर्ट टाइम का टारगेट। सो ओवरऑल लगातार हम देख रहे हैं कि हायर हाई फॉर्मेशन पैटर्न इसमें बना हुआ है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 2010 के आसपास का एक टॉप के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो यहाँ पे आया है। थोड़ा अगर हम और हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे और हायर टाइम फ्रेम में हमको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट 490 के आसपास का एक ब्रेकआउट लगाया था। तो 490 ब्रेक होने के बाद हमने देखा कि स्टॉक में ना एक मोमेंटम आया था, तो उसके बाद फिर से 24 में अटेम्प्ट लिया था, ब्रेक नहीं हुआ, और इस बार फिर से ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट आया है बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांता का चार्ट में, एंड फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। और मेरे को लग रहा है कि ऊपर के साइड में आपको मिनिमम यहाँ से एक बार स्टॉक मिनिमम मान लीजिए 20-25% आप मोमेंटम पॉसिबल होगा, आपको यहाँ तक आते हुए डेफिनेटली दिखेंगे। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएट लेवल पे आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फटाक से इधर से ऊपर चला जाएगा। एक 25% का आप साइड मुझे लगता है कि आपको तो एटलीस्ट 700 तक आपको मिलेंगे टारगेट वेदांता, क्योंकि वेदांता का फंडामेंटल अच्छा है। डेली वीकली चार्ट में एक मंथली ब्रेकआउट है, ठीक है। आप देखिए, आप क्वेश्चन है कि लेना कब है। लेना आप कभी भी ले सकते हो, 530 से 540 550 कभी भी इस जोन में आप एक्यूमुलेशन कीजिए, ठीक है। मैं अब ना आपको लिख के देता हूँ तो फिर आपको एक क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। VEDL बाय वेदांता लेवल रहेगा आपको 530 से कभी भी आप 550 के आसपास बाई करके जा सकते हो। इस केस में आपको टारगेट मिलेंगे ऑलमोस्ट 620। उसके बाद हमें लगता है कि 700 तक आपको इजीली प्राइस मिल सकता है। इस केस में आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मैं देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा ना आपका इस कैंडल के नीचे, ये वाला जो स्विंग लो था ना इसके नीचे ऑलमोस्ट 505 में रहेगा। एज ए मैं आपको मिड टर्म के लिए बता रहा हूँ आपको जी, ठीक है। इस केस में ना आपको 505 505 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, तो ये अरे कहाँ गया स्टॉप लॉस, हाँ आ गया, तो ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है मोटा मोटा आपको। अरे अब टारगेट कहाँ पे चला गया, हाँ 700 तक आपको इजीली टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, आया अभी आया है। सो मोटा मोटा आपको वेदांता का ना, ये आपको टाइम भी मैं लिख के देता हूँ आपको, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। टाइम आपको रखना है 6 to 8 मंथ्स मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको 6 से 8 महीने का एक टाइम फ्रेम के साथ आपको ये पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हो। अच्छा लग रहा है मुझे, ओके। सेकंड स्टॉक बताने का, तो चलिए मैं आपको मेरा सेकंड स्टॉक बताता हूँ। और सेकंड स्टॉक रहेगा श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस का चार्ट मैं आपको क्यों बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं
अलग अलग स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमने यहाँ पे देखा। ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट किस जोन से आया था? ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 741 के आसपास, ठीक है। तो 741 के आसपास का ये ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद लगातार हायर हाई दे रहा है। मल्टीपल एक जो बेस था, बेस फॉर्मेशन भी कंटिन्यू हुआ। ओके, मेरे को लगता है कि आपको ना ध्यान रखना चाहिए कहाँ तक। कभी भी अगर आपको 830 से लेके 850 के रेंज पे, मैं ये थोड़ा ना ऊपर कर देता हूँ तो आपको इजी होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, ये ना आपको थोड़ा मैं चेंज करके देता हूँ। 835 से 850 के रेंज पे कभी भी आप बाई करके जा सकते हो। इस केस में आप थोड़ा स्टॉप लॉस जो है ध्यान रखिए 805 के आसपास, और आपको 895 940 तक आपको प्राइस मिलेंगे। एक महीने का, 1.5 महीने का, यहाँ पे 20-25 दिन लिखा हुआ है, लेकिन आप ना मैक्सिमम एक 3 महीने का व्यू लेके चलिए, ठीक है। 3 मंथ का एक व्यू लेके चलिए कंटिन्यूअसली। यहाँ पे फॉर्मेशन अच्छा है, और मंथली टाइम फ्रेम में देखिए बढ़िया ब्रेकआउट है। और हमने इससे पहले भी देखा था कि जब मंथली ब्रेकआउट आया था उसके बाद स्टॉक ने कितना बढ़िया चला, 120% के आसपास रैली हुआ। तो अभी देखिए मंथली ब्रेकआउट तो रिसेंटली आया है, और कंटिन्यूअसली मार्केट इतना खराब था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस के चार्ट में कुछ भी वीकनेस है नहीं। तो आप ना यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हो नेक्स्ट 2-3 महीने का व्यू से। एक सेफ रहेगा, सेफ बेट रहेगा आपके लिए। अभी टाइम हो गया है मेरा और एक स्टॉक बताने का। कंपनी का नाम होगा INDIS, सीमेंट। कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट का चार्ट में एक आया है ब्रेकआउट, और अभी बात करने वाले हैं जो मैं बता रहा था और एक स्टॉक। चलिए स्टॉक का रिसर्च एक बार देख लेते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला था, कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो सीमेंट लिमिटेड में क्या पैटर्न है? कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि हायर हाई फॉर्मेशन, और कंटिन्यूअसली हमने देखा कि बहुत बढ़िया सा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था। इस टाइम पे हमने देखा स्टॉक अपने हाई से ना ऑलमोस्ट 35% नीचे आ गया था। उसके बाद 35% तो रिकवर हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट भी आया है रिसेंटली, और ये ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि एक बार ना स्टॉक फिर से आपको एटलीस्ट करेंट जोन से 15% का रैली इजीली आपको हायर टाइम फ्रेम में मिल सकता है जी, ठीक है। इजीली आपको हायर टाइम फ्रेम में मिल सकता है। सो ये इंडिया सीमेंट क्या है, देखिए अभी भी सीमेंट कंजम्पशन थीम उतना रैली हुआ नहीं, और इसमें मोमेंटम आया है, ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। मार्केट अच्छा नहीं है, इस मार्केट में भी बढ़िया चार्ट दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है कि 520 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप कभी भी बाई कर सकते हो। आप 435 से 430 कभी भी थोड़ा बहुत नीचे आता है, आप एक बार आप इस जोन पे बाई कीजिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इस जोन पे मेंटेन कीजिए, जो एक स्विंग लो था 404 के आसपास, मतलब इस कैंडल के नीचे, ठीक है। मैं आपको डेली चार्ट में थोड़ा दिखाना पसंद करूंगा, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस कैंडल के नीचे ना आप एक स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम भी हमने देखा था स्टॉक क्या फॉलो कर रहा है दोस्तों। इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट आया था, ये कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा बहुत हमने देखा नीचे के साइड, लेकिन इस कैंडल ब्रेक नहीं किया। अगेन हायर हाई मेंटेन करता गया। अगेन जैसे ही ब्रेकआउट आया था यहाँ पे भी हमने देखा इस कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन नहीं आया, अगेन बाउंस बैक किया और ये सपोर्ट लिया था। तो अभी के लिए जिस तरीके से ऑल टाइम हाई लगाया है, आप ना एग्जैक्टली इसके नीचे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 404.5 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 2-3 महीने का व्यू बना लो। 2-3 महीने का व्यू बनाते हो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मेरे को लगता है कि कंटिन्यू होने वाला है जी, ठीक है। आपको 520 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा जितना नीचे खरीदेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके,